नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10वीं में विज्ञान से। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? आगे विभवांतर की परिभाषा लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विभव किसे कहते हैं और विभवांतर की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो विभव किसे कहते हैं समझ लीजिए। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास यहाँ पे कोई आवेश है, जैसे प्लस क्यू आवेश है आपके पास। ठीक है, प्लस क्यू आवेश है। आवेश का मतलब होता है धारा, है ना, करंट। इस आवेश के कारण क्या हो रहा है, इतना इतना इसका एक क्षेत्र बना हुआ है। जैसे चुंबक होती है ना, जैसे एक चुंबक है, ठीक है, मान लो ये एक चुंबक है और ये एक चुंबक है। ठीक है, अब इन दोनों चुंबक को इतना पास रखेंगे तो ये आकर्षित कर लेगी, थोड़ा और दूर ले जाएंगे तो भी कर लेगी। मतलब मान लो इतनी दूर हो गई है, अब ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो ख़त्म हो चुका है। तो हर एक वस्तु का क्या होता है, अपना एक क्षेत्र होता है। तो बात वैसी करते हैं हम यहाँ पे, जैसे आवेश है, आवेश का इतना इतना एक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गया आपके विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आवेश से बना हुआ विद्युत क्षेत्र। क्लियर? अब हमें क्या करना है, एक परीक्षण आवेश हमारे पास है जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। या तो आप इसे टेस्ट चार्ज बोलिए या इसे परीक्षण आवेश बोलिए। तो ये जो परीक्षण आवेश है, आपको क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश। क्या बोल रहे हैं? एकांक धनावेश। इसको एकांक धनावेश भी बोल सकते हैं। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? तो विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव। कहने का मतलब, जब इस आवेश को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करेंगे वो कार्य ही क्या कहलाएगा? हमारा विभव कहलाएगा। ठीक है, तो विभव जो होता है उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो विभव कहलाता है। ठीक है गाइस, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। तो क्या डेफिनेशन है? विद्युत विभव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारा क्षेत्र यहाँ समाप्त हो गया, अब ये बिंदु अनंत से ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको अनंत बोल रहे हैं। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी होता है। ठीक है, जूल प्रति कूलाम कैसे आया? तो जूल प्रति कूलाम आने का रीज़न है, हमने बताया जो विभव होता है वो एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। कार्य जो होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए हम बोलेंगे इसे जूल प्रति कूलाम। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आगे। तो विभव का सूत्र हो जाएगा विभव V बराबर कार्य बटे एकांक आवेश या धनावेश। ठीक है, तो V बराबर कार्य को W बोलेंगे, एकांक धनावेश हमारा Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q0 हमने माना हुआ है। आगे हम बात करते हैं विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है समझ लीजिए। ठीक है, विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, विभवांतर विभवों का अंतर। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर या वोल्टता भी कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। फिर से समझिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में बात कर रहे हैं इस बार, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो धनावेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें A बिंदु है और B बिंदु है। अब यहाँ पे आपके पास एकांक धनावेश है, आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो सूत्र भी इसी प्रकार से बन जाएगा, विभवांतर PD = क्या हो जाएगा आपके? तो किया गया कार्य बटे में आवेश का मान, मतलब मान W/Q। ठीक है, क्या हो जाएगा? W/Q। तो ये था आपके विद्युत विभव किसे कहते हैं और विभवांतर का आंसर। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।